वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार भाई, भारतीय आईआईटी ने आर्मी के लिए इनविजिबल वर्दी बनाकर पाकिस्तानियों के उड़ा दिए चित्ते। वर्दी? अबे हाँ, कौन सी वर्दी? अबे मुझे लग रहा है ये वो जो मिस्टर इंडिया एक टाइम पे मूवी नहीं थी, हाँ ये तो सीन वैसे ही लग रहा है। अच्छा चलो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा। ये तो देखेंगे भाई, ये क्या सीन है यार, इनविजिबल वर्दी, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ ना, देखेंगे तभी पता चलेगा। तो भाई वॉच करते कौन करते स्टार्ट। कानपुर आईआईटी ने इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिसे इस्तेमाल करके सेना दुश्मन की आंखों से ओझल हो जाएगी और रडार और ड्रोन ढूंढते रह जाएंगे। ये एक खास मेटा मटेरियल से तैयार किया गया। इस हिसाब से पता चल रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है। तो और मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर, अपने आईटी सिस्टम में और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो एजुकेशन एक बॉन्ड है और इसको भी यानी कैसे वहाँ के नौजवानों को कैसे टेक में, खासतौर पर टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, तो उनके नौजवानों को ये तालीम कैसे पहुंचाई जाए, वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए ना कि इंडिया का ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ आईटी की वजह से आप देखें कि इंडिया की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई है। Where does India stands? इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है? इंडिया को क्या क्या जिसे वो कहते हैं ना चीज़ें नज़र आ रही हैं और इंडिया की क्या डायरेक्शन है, ये काम है इंडिया की सरकार का। आपने लोगों को चीज़ें बताते रहना और वो बता रहे हैं। तो आप यकीन करें कि अगर एक आईआईटी कोई डेकेड पहले यहाँ पर ओपन हो चुका होता तो हालात बहुत बदल चुके होते। क्या ये बात? मैं सही कह रही हूँ, पाकिस्तान में कोई काफी ज़हन बदल चुका होता, हमें काफी मत आ चुकी होती। मत कहते हैं समझ को, है यानी जो हमें पढ़ाई से कुछ मत मिलती है ना, यानी जो समझ बूझ मिलती है, तो और फिर टेक्नोलॉजी में उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा हम आगे जा चुके। इंडिया में उन्होंने आईआईटीज बनाए हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। वहां से उनके जो इंजीनियर्स निकलते हैं वो इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं कि अगर वो यहाँ पर आईआईटी का इम्तिहान फेल कर लें तो वो जाकर अमेरिका में वो पास कर सकते हैं। वहाँ के अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है वो इनसे लो है। जय हिंद दोस्तों, आईआईटी कानपुर के छात्रों ने कमाल ही कर दिया। भारतीय सेना के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया जिसको ना रडार से ट्रैक किया जा सकता है, ना ड्रोन उसको देख पाए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दिमाग लगा होगा, कितने ट्रायल्स चले होंगे इसको टेस्ट करने के लिए, और फाइनली इसका जो मॉडल है वो बनके तैयार हो गया। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं बना पाया। जाहिर सी बात है, आईआईटी कानपुर और भारत की जितनी भी आईआईटी की ब्रांचें हैं वो अपने आप में ही उसमें से जो स्टूडेंट निकलते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं। उनका जो कौशल होता है वो पूरा विश्व उसका बखान करता है। तो जाहिर सी बात है फिर कारनामे भी ऐसे ही निकल के सामने आएंगे। और टेस्टिंग मोड में अभी भी है, तमाम इक्विपमेंट से इसको टेस्ट किया जाएगा। भारतीय सेना भी फिर इसको टेस्ट करेगी। इसके बाद देख लो और भी मॉडल इसके लिए तैयार किए जाएंगे। अभी ये सैंपल फेज में है। सैंपल फेज इट मीन्स कि अभी इसकी तमाम तरीके से टेस्टिंग की जाएगी, तमाम हथियारों से टेस्टिंग की जाएगी और तमाम दूरबीन और लेंस, कैमरा सब तरीके से देखा जाएगा और कितना एफिशिएंट है, कितना सक्सेस है, ठीक है, ये भी पता चलेगा। खैर, पाकिस्तान और पूरी दुनिया इसको देख के हैरान है। इंडियन आर्मी को आईआईटी कानपुर का तोहफा। आईआईटी कानपुर ने मेटा मटेरियल का किया इनोवेशन, सेना को दुश्मनों के हमले से बचाएगा। मटेरियल जिसे आईआईटी कानपुर ने बनाया, भारतीय सैनिक उससे गायब हो सकते हैं, नई तकनीक से अदृश्य हो जाएंगे। फाइटर जेट्स डिफेंस सेक्टर में आईआईटी की बड़ी उपलब्धि। इंडिया के जो प्रोफेसर हैं या इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब प्रमोट और ज़्यादा होने जा रहे हैं। इंडिया का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन का सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है या आईटी का जो सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हिसाब से पता चल रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है। तो और मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर, अपने आईटी सिस्टम में और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो हम बहुत से आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो जैसे गूगल के सीईओ के, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं, उन सबका ताल्लुक जो है वो इंडियन ओरिजिन से है और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया का जो आईटी सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंडिया डोमिनेंट होता जा रहा है पूरी दुनिया में। और अब ये एक और नया इनिशिएटिव हमारे सामने आया है। आज की डेट में आप उनको ये अप्रिशिएट करने चाहेंगे कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है।
जी बिल्कुल, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो ऑलरेडी इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑलरेडी हर मामले में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में है, लेकिन डेफिनेटली उनका जो आईटी का डिपार्टमेंट है, जो आईटी से रिलेटेड उनकी फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो कर चुकी है। तो डेफिनेटली इट्स वेरी गुड फॉर देम। अप्रिशिएट करते हैं? यस, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, वो कोई भी कंट्री हो। पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है वो सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जितनी मोस्टली ऐप्स अच्छी यूज़ होती हैं, फेसबुक नहीं कह सकते, ट्विटर वगैरह, जितनी भी अच्छी ऐप्स कह सकते हैं वो सारी इंडिया के मतलब उन इंडिया ने बनाई है, उनके सारे ओनर्स हैं उनसे, जिसकी वजह से इंडिया में टेक्नोलॉजी ऊपर है। तो वो हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम मदारी बने और ऐसा तमाशा दिखाएं। इसकी वजह ये है कि इंडिया की तरफ से इतनी कमाल की खबरें आ रही हैं कि फिर कहते हैं कि नहीं भाई वो क्या टाइम ज़ाया करना, ज़रा पहले इसी पे बात करें। आईआईटी आपको पता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ उनकी इंडिया का आईटी का एजुकेशन जहाँ से सब हासिल करके बाहर निकलते हैं, तो आईआईटी जो है वो अब वहाँ पर भी ओपन हो रहा है और पूरी दुनिया में ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर उनकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। यकीन करें कि अगर एक आईआईटी कोई डेकेड पहले यहाँ पर ओपन हो चुका होता तो हालात बहुत बदल चुके होते हमारे। मैं सही कह रही हूँ, काफ़ी ज़हन बदल चुके होते, हमें काफ़ी मत आ चुकी होती। मत कहते हैं समझ को, हैं, यानी जो हमारी पढ़ाई से कुछ मत मिलती है ना, यानी जो समझ बूझ मिलती है, तो और फिर टेक्नोलॉजी में उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा हम आगे जा चुके होते। लेकिन ये तो हुआ नहीं, यानी 10 साल की मैं बात कर रही हूँ, डेकेड की, ये तो नेक्स्ट डेकेड में भी मुझे लगता है कि जो हमारी पॉलिसीज है उसमें नजर नहीं आ रहा। हालांकि एजुकेशन वो चीज़ है कि आपका, वो कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े, तो चीन तो हमारा दोस्त ही है, वहाँ पे तो हमने जाना ही जाना है। बात तो ये है कि एजुकेशन हासिल करने के लिए आप वहाँ पर जाएं जिसको आप कहते हैं दोस्त नहीं है, लेकिन भाई क्या करें, उनके पास ये गुर है, उनके पास एजुकेशन है, हमने हासिल करनी है। ऐसा ही है भाई साहब, आज इंडिया के बच्चों ने वो चीज निकाल ली और इंडियन आर्मी ने उसको टेस्ट किया, अपने वो सेंसर वाली मशीन लेकर आए, आगे जिस लड़के ने बनाई थी वो खड़ा हो गई। वो नजर नहीं आ रहा था उसमें, देख ले भाई टेस्ट करो। वो जब आर्मी ने यूं लगाया, वो मशीन यूं देखा, बंदा ही नहीं है सामने। यार ये कैसी वर्दी है जो आप ड्रोन से भी बंदा देखेगा वो भी नजर आएगी, नहीं नजर आएगा बंदा, और राडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। देखो वो छोटा अगर पाकिस्तान की सीने के अंदर बंदा घुस आता है तो कौन डिटेक्ट करेगा इसे? भाई साहब के ये अंदर आए हुए, अंदर से आके ठोक के निकल गए, भाई से पता ही नहीं कौन आया कौन गया। अगलों ने तजर्बा करके देख भी लिया है कि वो नजर नहीं आ रहा। यार ये पाकिस्तानियों, ये तो सिर्फ आईआईटी कानपुर के बच्चों ने बनाया है जो वहां पे अभी फिलहाल स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद यही बच्चे क्या करेंगे, आज तक भी पूरी दुनिया भारतीय आईआईटी का इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में खोलने के लिए उनके पांव में गिरी हुई है कि खोलो यार, पूरी दुनिया में हमने अपने बच्चे, अपने देश के बच्चे आपके आईआईटी से पढ़ाने। बिल्कुल, और कई देशों में इंडिया की आईआईटी की ब्रांचें खुल भी चुकी हैं, कई देशों में। आई थिंक दुबई, सऊदी में भी खुल चुकी है, और भी 1-2 देशों में खुल रही हैं। यूरोप में भी खुली हुई है, वजह यूरोप में भी खुली हुई है। देख लो आज क्या टाइम आ गया है कि भाई साहब वो अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू कि भाई साहब जिस तरह एक फ्यूचरिस्टिक आर्मी ऑफ नहीं होता, ये वो अभी ये टेक्नोलॉजी तो अमेरिका के पास नहीं आई है, नहीं आई। वजह किसी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं कि ऐसी वर्दी हो के बंदा नजर ना आए। ड्रोन से भी बंदा भाई कितना तगड़ा ड्रोन भी हो उसमें भी नजर ये नहीं आएगा कि भाई साहब नीचे बंदा जा रहा है, क्या जा रहा है भाई साहब। आज ये ऐसी वर्दी है ना, भारत के इन बच्चों ने भाई दुनिया के ड्रोन्स, दुनिया के रडारों को नपुंसक बना दिया। बिल्कुल, ये चीज अगर इंडिया आर्मी ले लेती, वजह इंडिया की आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी है। क्योंकि भाई साहब ये जब पहन के पाकिस्तान में चाइना में जाएंगे तो भाई ना उनका रडार डिटेक्ट करेगा, ना उनके सेंसर डिटेक्ट करेंगे। जब रडार ही डिटेक्ट नहीं करेगा तो किसको क्या पता कौन अंदर आया था, क्या हुआ। वारदात डाल के तो गायब, अपना ऑपरेशन कर रहा है, पता ही नहीं लगेगा कि ऑपरेशन किधर से हुआ है तो किधर से क्या हुआ है, क्योंकि नजर जो नहीं आएगा बंदा, ये चीज है ना। बंदा एक तो नजर आता है ना कि रडार से घुस रहा है। तो यार इंडिया की आईआईटी बहुत आगे निकल चुकी है, वजह देश के छात्र और स्टूडेंट है वो बहुत आगे निकल चुके। ये मोदी जी ने वादा किया था कि मैं इंडिया को इस टाइम पे इस मुकाम पे पहुंचा दूं क्योंकि दुनिया सलूट करेगी। ये देखो आज वो टाइम आ गया है कि देख ले उनकी कारनामे, बच्चों के कारनामे देख लो, ये बड़े होके क्या करेंगे फिर आगे जाके। झंडे गाड़ देंगे और अभी यार अभी भी झंडा गाड़ दिया पूरी दुनिया में, टॉप पे भाई साहब चीज दुनिया ने आज तक ना बनाई। देख सऊदी अरब जितना तेल एक्सपोर्ट नहीं करता, इतना आज इंडिया आईटी में आ गया है, देख ले। तो भाई आपके क्या थॉट है, जो इतनी बड़ी चीज आज इंडियन सेना के लिए बनाती है भारतीय छात्रों ने, इतनी वीडियो खत्म करते तो